तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब सबसे पहला सवाल उठता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी by virtue of which it opposes the torque tending to change its state of rest or uniform rotational motion, state of rest और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो इसे कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले वो कुछ क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलेंगे। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल डेफिनेशन हो गई। चेयर पास करो बेटा, वही कर दो पास। थैंक यू। अब देखो, मैं इस कॉन्सेप्ट को तुमको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे यहां पर मेरे पास एक स्ट्रिप है, मैंने इस पे 3 पॉइंट्स मार्क करके रखे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके, पॉइंट ए मैंने कोशिश किया है स्ट्रिप के बीचों बीच आए, पॉइंट सी एकदम किनारे पे आए, और जो पॉइंट बी है समवेयर इन बिटवीन द एज एंड द मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट और एज के कहीं ना कहीं बीच में है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक होल किया, इसमें मैंने ये इरेजर को फंसाया है। अब मैं इसे घुमाऊंगा। ओके, अब अगर देखो मैं इसको एक पर्टिकुलर धक्का मार रहा हूँ, अबे तेरी, आप नंबर ऑफ रोटेशंस पे गौर करिएगा, काउंट करने की कोशिश करिएगा कि एक जबरपास जो भी कहा जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट ना, ये अटक रहा है बीच में। वंस अगेन ना ठीक है, जो भी आपने नंबर ऑफ रोटेशंस काउंट किया। ओके, मैं इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराऊंगा। अब आपने होल को देखा होगा, थोड़ा सा बी के पास आ गए। मैं कोशिश करूंगा, मेरे को प्रैक्टिकल एरर हो सकता है कि, मगर मैं कोशिश करूंगा जितना मैंने फोर्स पहले लगाया था अभी भी मैं उतना ही फोर्स लगाऊं। वंस अगेन, मुश्किल से एक रोटेशन हुआ, और अब अगेन मैंने होल को चेंज किया, है ना क्या हुआ? मुश्किल से एक हुआ है ना। अब इसके बाद समझ में क्या आ रहा तुमको बेटा? अगर इस एक्सिस पे आप घुमा रहे तो ये ज्यादा रोटेशंस परफॉर्म करेगा। जैसा जैसा आप किनारे पे जाओगे नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होगा? कम होते जाएगा। हाँ बोले, ये बात तो समझ में आ रही। बोले इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या लेना देना? चलिए आते हैं बेटा, इसी चीज पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले तो आप ये पहचान याद करो, इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? The tendency or property of any body due to which it opposes a state of rest or uniform motion। जैसे चेयर को मैं सरकाने के लिए कह रहा हूं, चेयर को मैं इजीली सरका लूंगा, एक उंगली से ढकेल दूंगा, चेयर अपनी जगह से सरक जाएगी। मैं बोलूंगा ये प्लेटफॉर्म को सरकाओ जरा, तुम इस उंगली से ढकेल के इस प्लेटफॉर्म को सरका सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? आप बोलेंगे क्यों ऐसा? क्योंकि प्लेटफॉर्म का इनर्शिया ज्यादा है। क्या है? प्लेटफॉर्म का इनर्शिया ज्यादा है। एक क्रिकेट के मैच चल रहा है, किसी ने किसी ने बॉल मारा, एक बंदे ने आया उसको कैच कर लिया, है ना। वैसे ही एक मान लो किसी ने बुलेट फायर किया, बंदूक की गोली को फायर किया, वो आएगा यूं करके कैच कर लेगा क्या? अनलेस ही बिलोंग्स टू साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री, या अब तो सभी सिंपल बोलो फिल्म इंडस्ट्री, है ना। हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई निकल जाता है जो हाथ से पकड़ लेता बंदूक की गोली को, है ना। जैसे हॉलीवुड में भी निकलते वो कोई ना कोई मैन निकल जाता,
है ना, सुपरमैन, ही मैन, ये मैन, वो मैन, है ना, सारे मैन बना के रख दिए उन्होंने। तो भैया एक बॉलीवुड के, हॉलीवुड में वो निकल जाता, बॉलीवुड में धर्मेंद्र पाजी थे, है कि भाई उनका, अगर तुमको मालूम है एक लोहा करके मूवी था, तो वो भाई विलन ऐसा गोली फायर करता, यूं करके वो पकड़ लेते, तो कुछ एक डायलॉग मारते, मुझे याद नहीं आ रहा, वो बस एक बुलेट को यूं करके फेंक देते। भाई मैंने बोला क्या, अब मैंने साउथ इंडियन फिल्म देखा तो नहीं किसी ने बुलेट को ऐसा पकड़ा, मगर पकड़ा ज़रूर होगा, है ना, इतना गारंटी से बोलता हूँ मैं। तो भैया ऐसा है कि आप देखते हैं कि अगर एक प्रैक्टिकल, उनको फिल्मों को साइड में छोड़ो, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं बोलूँगा कोई बुलेट ऐसे किसी ने फायर किया तो क्या कोई ऐसा पकड़ के कैच कर सकता क्या उसको? हाँ, कर सकता क्या? उसको रोक सकता क्या? नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि बुलेट का इनर्शिया बॉल के इनर्शिया से कैसा है, ज़्यादा है ना। अगर आप चलो आपका दोस्त साइकिल चला रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना, आपने आके साइकिल को पकड़ लिया पीछे से, है ना, उसकी साइकिल रुक जाएगी या स्पीड कम हो जाएंगे, समवॉट लाइक दैट, कुछ ना कुछ होगा, है ना। अब आपका दोस्त मान लो ट्रेन में जा रहा है, आप बोलते नहीं मैं ट्रेन को जाने नहीं दूंगा, तुम ट्रेन को पकड़ के खींचो पीछे से, है ना, तुम ट्रेन को रोक सकते हैं क्या? है नहीं। तो भैया अब आप बोलेंगे क्या मसला है, तो बोले ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है। हालांकि हॉलीवुड में स्पाइडरमैन ने रोक लिया था, है ना। तो भैया यहाँ पर भी हुआ शायद से ऐसा, आई थिंक साउथ इंडिया में हुआ शायद से ऐसा कुछ। तो खैर हम जो देखते हैं कि भैया ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है ना। आपको एक एग्जांपल भी याद होगा, मैंने बताया था धर्मेंद्र पाजी का इनर्शिया सबसे ज़्यादा है ना। एक मूवी थी, वही शायद से नहीं, दूसरी मूवी थी कुछ, तो भी उनको माँ उनकी जो है बहुत डेंजर ट्रेनिंग देती, है ना, उनको चटके दे दे के ट्रेन करती उनको वो। तो भाई उसमें ये बताया कि भाई वो जो विलन है वो टकला सा गोरा सा आता, जो हमेशा वो एक बाहर वाला विलन बनता था वो, है ना, कोई ऑस्ट्रेलियन था वो। तो अब वो भागने की कोशिश करता, वो प्लेन रहता ना, वो प्लेन टेक ऑफ होने की कोशिश करता। धर्मेंद्र क्या करते भाई, रस्सी से बांधते उसको, किसको, चक्को को, और ऐसा पकड़ के ऐसा यूँ फंसा के कैसा खड़े हो जाते हो, है ना। वो प्लेन आगे बढ़ने की कोशिश करता हो, है ना, वो भाई इतना स्ट्रॉन्ग उनका वो रहता पकड़, वो सरकते नहीं जगह से, है ना। वो और यूँ करता विलेन, है ना, और उसको एक्सेलरेट करता, वो बस माँ माँ बोल के चिल्लाते, याद करते माँ को, और है ना, और भाई वो प्लेन अपनी जगह से हिलता नहीं। एट द लास्ट ये सिचुएशन आ जाती कि प्लेन के जो चक्के रहते ना, यूँ जो जिस पे रहता वो ऐसा तड़ करके टूट जाता, और प्लेन धड़ करके नीचे गिर जाता। भाई तो भाई अब प्लेन का इनर्शिया ज़्यादा कि धर्मेंद्र का इनर्शिया ज़्यादा? ऑफ कोर्स धर्मेंद्र जी का, है ना। तो अब देखो ये हुआ इनर्शिया, मतलब भाई कोई चीज़ सीधा जाने की कोशिश कर रही है, कोई चीज़ सीधा जाने की कोशिश कर रही है, ये जा रही है। अगर वो रेस्ट में है ना, और आप उसको सीधा हटाने के, सीधा ऐसा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया वो क्या हो जा रहा है ना, आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका इनर्शिया हो जा रहा। कोई चीज़ सीधा जाने की कोशिश कर रही और आपकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहे, मगर वो अपने आप के मतलब मेंटेन कर रही है अपनी स्पीड को, तो वो उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है साइकिल के इनर्शिया से। अब वैसे ही पूरा आप सर्कुलर मोशन में देखो, जैसे कि अगर आपको याद होगा हमने बोला लीनियर वेलोसिटी होती, वही सर्कुलर मोशन में उसका काउंटर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता, सर्कुलर मोशन में उसका एनालॉगस क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जैसा लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जिसको जो गोल घूमती है, जैसे पंखा है, ये गोल घूमता है, अब मैं इसको गोल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये मेरे टॉर्क को ना, देखो सीधा ले जाने को, किसी चीज़ को अगर सीधा ढकेलना है ना तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है। सीधा ढकेलना है तो क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। और किसी चीज़ को गोल घुमाने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ता है, टॉर्क। तो अब ऐसा है, ये पंखे को मैं घुमाना चाहता हूँ ऐसा हाथ से, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, टॉर्क। मगर मैं बोलूँगा ये मान लो कई सालों से बंद पड़ा पंखा है, 25-30 साल से ये पंखा बंद पड़ा है ना। अब मैं उसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर घूम नहीं रहा या बहुत हार्ड घूम रहा हो, तो मैं बोलूँगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, ज़्यादा है। अब मैं उसको ऑयलिंग कम करूँगा, ऑयलिंग करूँगा अच्छे से, और अब मैं उसको गोल घुमाऊँगा तो क्या देखता हूँ मैं, फ्रीली घूम रहा हूँ। तो अब मैं बोलूँगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से कम हो गया। मतलब जो आप टॉर्क लगा रहे हैं, उसको वो जो अपोजिशन करता है, अपोज करता है ना उसके मोशन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने, आपको याद होगा कि मैंने जब इसको यहाँ से इस तरह रख कर पॉइंट ए पे रख कर, है ना, पॉइंट ए पे रख कर मैंने इसको यूँ घुमाया, एक टॉर्क दिया, कितने नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म कर लिया इसने, तो इतना है कि ये मेरे टॉर्क को ज़्यादा अपोज कर पाया है क्या, नहीं, क्योंकि ज़्यादा रोटेशन हो गया ना इसमें। वहीं मैंने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया। अब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसका पॉइंट बी पे ले लिया एग्जैक्ट, है ना,
और अगेन मैंने क्या किया, उसको वैसे ही आपके नंबर, उसको वैसा ही, रुकना बे, हाँ वैसे ही मैंने क्या किया उसको, अरे क्या आफत, अरे हाँ। तो भैया देखो, जब मैं इसको सेकंड थर्ड मार्क, कहाँ कह रहे बरो ये, हाँ, तो जब मैं उसको ऐसा हिट कर रहा हूं तो कुछ उसने 1 से 2 रोटेशन परफॉर्म कर लिए, और जब मैं पॉइंट सी पे गया तो वो रोटेशन क्या हुआ, और भी ज्यादा कम हो गया। तो मैं बोलूंगा अपोजिशन सबसे ज्यादा कहां था, सी पॉइंट पे, सबसे कम कहां था, ए पॉइंट पे। तो ये जो अपोजिशन है ना, ये गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं आप, और वो घूम नहीं रहा, वो बोलता मैं नहीं घूमूंगा। ये जो अपोजिशन है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तुम खुद बता सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है ना। अब जैसा कि अगर ये चीज़ भारी एकदम, मास बहुत ज़्यादा है, तो वो घूमने में और दिक्कत जाएगी, है कि नहीं। तो मतलब मास पे डिपेंड करता। दूसरी बात, तुम ये पॉइंट्स मैंने अलग अलग लेके देखा, तुम खुद उससे बोल सकते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता। रेडियस नहीं बोलते इसको, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे बोले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या सर, अच्छा एक बात बता, मैं बोलूंगा देख, जब तू पॉइंट ए पे था, तेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है ये भी बता दूं मैं। जिस लाइन के अतराफ आप गोल गोल घूमती कोई भी चीज़, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखो, ये आपका क्या था, पॉइंट ए, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन था यहाँ पे, ओके। अब ऐसा है कि मैं बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक के फैला हुआ है। तो मैं बोलूँगा देख, मान लो ये पूरा लेंथ L था, तो L/2 L/2, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक के है, L/2 तक के, ठीक है। अब जब पॉइंट बी पे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया, तो ये कितना होगा, ये होगा 3L/4। तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक के है, 3L/4 तक के। ये L/4 3L/4 ज़्यादातर कहाँ तक के है, 3L/4। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा पॉइंट सी पे था, तो मास कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड था, ज़्यादातर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक के था, L तक के, ऑलमोस्ट पूरा L था यहाँ तक, ऑलमोस्ट 100% तो नहीं मगर ऑलमोस्ट L था। तो बात हम लोग ने क्या कहा बेटा यहाँ पर, कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, एक तो मास ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज़्यादा होना चाहिए, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। आई क्या बात समझ में, कंसेप्ट समझा गया तुमको, रट्टा नहीं, कंसेप्ट समझा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कि भाई कोई भी चीज़ को तुम गोल घुमाने की कोशिश कर रहे और वो गोल घूमने को क्या कर रहा, अपोज कर रहा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में आपको, समझा बेटा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसके कैलकुलेशन बेसिस पे पार्ट पे जाएंगे। ये चॉब इरेजर किसका था, ये इंगित है ना, इरेजर। ये तुम्हें तरफ से रख, फ्रेम लगा कर रखना उसको, है वो बेहतरीन फ्रेम लगाना उसको अच्छे से, बोलना ये पाशा सर की क्लास में, है ना, प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल हुआ था। आगे से है ना 100 साल के बाद उसकी कीमत करोड़ों में होने वाली है ना, ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इधर ध्यान दो। मैथमेटिकली, अरे बस हो गया रे, कमेंट बाद में पास करना, मेरे सामने तो मत करो कम से कम। मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तुमने पूरा लिखना, मेरे ऐसा आधा अधूरा मत लिखा। MI का मतलब होता है मिशन इम्पॉसिबल नहीं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं तो बोलेंगे मिशन इम्पॉसिबल यहां भी, अरे नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज, बस रे बस, इधर ध्यान दो, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of the constituent particles, the sum of product of masses of constituent particles and the square of distance and the square of their perpendicular distance, square of their। जब क्लास चालू हो तो सिर्फ क्लास पे फोकस, भले ही ब्रेक में तुम मस्ता करो, वो भी अलाउड नहीं है वैसे।
परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक चीज़ तो बताना ही भूल गया तुमको, इंपॉर्टेंट चीज़, ये तुम्हारा स्टेट बोर्ड में है। आज जो चालू कर रहे हैं हम लोग पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड में, ये पार्ट अभी जो आज शुरू होने वाला है, ये चैप्टर में जो चलने वाला है वो पार्ट, और सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है वो मिला के दोनों कहलाता है रोटेशनल डायनामिक्स, जिसकी नोट्स तुमको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में। बट हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको एज अ डिफरेंट चैप्टर लिया है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है, मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पे डिपेंड करता है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोल भाई कैसी बात, अरे मैंने तुमसे अभी पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता, तो मास पे और डिस्टेंस पे, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मान लो कि ये एक पर्टिकुलर एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये एक मास है कैपिटल एम, और इसका डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आड़ा टेढ़ा कोई भी डिस्टेंस मत ले लेना, है ना, आड़ा टेढ़ा कोई भी डिस्टेंस नहीं चलेगा। कौन सा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मैंने बोला भाई तूने कहा कि तेरे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक मास पर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, यानी आर जितना ज़्यादा दूर होगा मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो हमने ये देखा कि डिस्टेंस के वो स्क्वायर को डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बोले ये डिस्टेंस के स्क्वायर को आपको कैसे पता चला? वो ऐसा हुआ कि जब मैंने मास को डबल किया ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया, मास को जब मैंने ट्रिपल किया ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिपल हो गया। मगर डिस्टेंस के मामले में कैसा था, जब मैंने डिस्टेंस को डबल किया ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना हो गया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना। बोले ये समझा नहीं, है ना। मान लो कि पहले वो 16 राउंड मारता था, पहले वो क्या मारता था 16 राउंड, अब वो 4 ही राउंड मारता है। अभी वो कितने राउंड मारता है? 4 राउंड। तो तुम्हारा 16 से घट के क्या हो गया? 4 पे आ गया। तुमने डिस्टेंस को क्या करे, सिर्फ डबल किए, है ना। मान लो 10 सेंटीमीटर पे था वो मास, अब तुमने क्या कर डाले 20 सेंटीमीटर पे, समझ रहा ना। अब मैंने इसको पहले जब 10 पे था यूं घुमा के देखा, 1 2 3 4 16 तक के चला गया, अब बाद में घुमा के देखा, अबे साला अब तो 4 ही राउंड मार रहा है, तो कम हुआ ना। ये कितना गुना कम हुआ? वो 4 गुना, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि भैया इस तरह से कि डिस्टेंस अगर डबल होता है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ जाता है, नंबर ऑफ राउंड्स 4 गुना कम हो जाते हैं। आप बोलेंगे सर बढ़ रहा, आप बोल रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा अपोजिशन है ना, जितना ज़्यादा अपोजिशन बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ राउंड्स क्या होंगे? कम होंगे, है ना, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि एक सिंगल मास की अगर मैं बात करूँ, एक सिंगल मास की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, कंबाइन करके लिखूंगा तो भाई आप बोलेंगे इट इज mr²। एक सिंगल मास की बात करूं अगर मैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको इक्वल टू मैं लिख सकता हूं I = mr²। अब अगर मैं बोलूंगा पूरी बॉडी की बताओ, और मान लो पूरी बॉडी को मैंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है एज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने कहा कि देखो मेरे पास एक बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने एक पार्टिकल पकड़ा जिसका मास m1 है, यहां से डिस्टेंस है r1, एक दूसरा पार्टिकल पकड़ा जिसका मास m2 है, यहां से डिस्टेंस है r2, तीसरा पार्टिकल पकड़ा जिसका मास m3 है, यहां से डिस्टेंस है r3, ये है आपका आखिरी वाला पार्टिकल, nth वाला पार्टिकल जिसका मास mn है और डिस्टेंस कितना है rn। हमने क्या देखा बेटा कि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², तो पूरी बॉडी का क्या होगा, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे निकालूंगा, तो बोले सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्या कर डालो, सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्या कर डालो, ऐड कर डालो। अगर आप सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, डोंट यू थिंक आपके पास पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो बोले ठीक है ना, तो अब बताओ पहले पार्टिकल का क्या आएगा, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस डॉट 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 प्लस mn rn², जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं शॉर्ट में, I = summation I = 1 to n miri², I = summation I = 1 to n miri²। ऑन दैट बेसिस अगर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या आएगा, कौन बताएगा भाई इक्वेशन को देखकर, इक्वेशन को देखो अब मुझे बताओ उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा। हाँ वेरी गुड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, मास का किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर, मीटर का स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा डायमेंशन, हाँ बोलो m1 l2,
हाँ T0 नहीं भी लिखे तो चलता वहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा यूनिट हो गया और ये हो गया बेटा डायमेंशन। बात समझ में आई? ऐसा यूनिट डायमेंशन, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। अगर आपसे पूछेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है तो इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। याद है टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कभी स्केलर तो कभी वेक्टर की तरह बिहेव करती है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी, बट हमारे कैलकुलेशन में हम उसको स्केलर मान के चलते हैं, है ना। हम लोग हमारे कैलकुलेशन में उसको स्केलर मान के चलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये लिखो। अब देखो, ये देखो, हमने देखा कि अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, इधर का हो गया क्या? पहला पैराग्राफ हुआ क्या? हाँ ठीक है। अगर हमको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और हमें उस बॉडी के पार्टिकल्स की जानकारी है ना, सब लोग इधर ध्यान दो, 2 मिनट के लिए ध्यान दो कि अगर मुझे किसी बॉडी का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मुझे किसकी जानकारी है? अरे बोलोगे भाई किसकी जानकारी है? पार्टिकल्स की। यानी कि हर एक पार्टिकल का मास कितना है, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमें ये जानकारी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकाला जाएगा। बट एक और तरीका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। बोले वो क्या तरीका होगा, है ना। अगर मान लो कि मेरे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वंस अगेन एक पर्टिकुलर बॉडी है, ओके। ये मैंने पूरी बॉडी में से एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा जिसका मास कितना है? dm। जिसका मास कितना है? dm। जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? r। तो मैं बोलूंगा इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? dm इंटू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिजिड बॉडी, अगर पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कैलकुलेट करना रहा तो कैन बी गिवन एज, तो किस तरह से मैं उसे दे सकता हूं? तो बोले यार बहुत आसान है। बोले कैसा आसान है बताइए तो जरा। तो बोले आपको सिंपली पूरी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है dm इंटू आर स्क्वायर का। आई क्या बात समझ में? आप छोटे से एलिमेंट को पकड़े ना, छोटे से एलिमेंट को आर से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट हो जाएगा। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, आप लिखो अजान होए तक के, मैं जब तक यहाँ दूसरा पार्ट लिखता हूँ। इधर का हो गया ना? तो देखिए बेटा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी किन किन बातों पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज की स्पेलिंग क्या हो गई इसी से? साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। ये 4 बातों पे 5 बातों पे ये चीज डिपेंड करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
आई के बात समझ में आपको? ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। राइट साइड का हो गया। ये सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। थ्री पार्टिकल्स A, B, यस, बाप रे बाप, पानी दे देना, भर भर के पानी देना। ऑफ masses M, twice M and thrice M are placed on a straight line, on a straight line of length twice L as shown in figure. तो भैया तीन पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल A, पार्टिकल B, पार्टिकल C, मास M, ट्वाइस M, थ्राइस M, ओके, और ये है ओके 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 ओके, हाँ, ये हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये लेंथ L और ये भी लेंथ L। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through capital B and perpendicular to line AC, and perpendicular to line AC। चलिए, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय हर एक पार्टिकल, उसी पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे पास यहां पर कुल मिला के तीन पार्टिकल है, A, B एंड C, तो मैं कहूंगा ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सिस्टम विल बी MA RA का स्क्वायर प्लस MB RB का स्क्वायर प्लस MC RC का स्क्वायर। ओके, व्हाट अबाउट MA? MA कितना है? तो बोले M है, और A पार्टिकल का जो A पॉइंट पे जो पार्टिकल, उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? L। तो आई विल राइट एज L का स्क्वायर प्लस B पार्टिकल का मास कितना है? ट्वाइस M, सही है ना? और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है? 0। अरे भैया वो वहीं बैठा हुआ है ना। प्लस थर्ड पार्टिकल थ्राइस M, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आएगा? L स्क्वायर अगेन। तो देखो ये तो पार्ट हो गया 0 पूरा, और ये है ml स्क्वायर और ये 3ml स्क्वायर, कुल मिला के कितना हो गया?
4 ml²। आसान सा था एकदम, चिल्लर एकदम। था कि नहीं था? करना क्या था, बस हर एक पार्टिकल का मास देखो, उसका डिस्टेंस देखो, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Two particles of masses, two particle of masses small m and twice m are placed at separation capital L. Full stop. Find the moment of inertia about an axis. Find the moment of inertia about an axis passing through the center of mass, and perpendicular to the line, joining the point masses. तो तुम्हारे को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुमको पहले दो पार्टिकल मास का सिस्टम जो दिया हुआ है, उसका पहले तुमको सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। दोनों पार्टिकल से उस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, फिर पता लगाएगा आगे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बोले कैसे होगा ये सब चीजें, देखते हैं। कितना दुख है, खत्म ही नहीं होता बोले, है ना। देखो ये एक मास है स्मॉल m, ये दूसरा मास है ट्वाइस m, और उनके बीच का जो सेपरेशन आपको दिया गया बेटा, व्हाट इज द सेपरेशन, कैपिटल L। अब मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। मान लो कि कुछ सेंटर ऑफ मास कुछ यहां कहीं होगा, यहां से यहां तक का उसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा, x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L - x, है ना। अब मैं आपसे पहले तो पूछना चाहूंगा, तो x जिसको मैं r1 भी बोल सकता हूं, और L - x जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, r2, है ना। आपको याद होगा मैंने लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले बताए आपको मैंने। इस चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी सेंटर ऑफ मास, उसकी शुरुआत में सेंटर ऑफ मास के हमने पहला जो फॉर्मूला देखे थे फॉर द सिस्टम ऑफ टू मासेस देखे थे, है ना। अब अगर मुझे R1 की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला क्या था, m2 r/m1 + m2, है ना। R1 क्या होता है, पहले मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, जिसको अपन x बोल रहे हैं, चलो मान लो, ओके ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है, देयरफॉर R1 = क्या रहेगा बेटा, m2 कितना है, ट्वाइस m, इंटू r कितना है, L, m1 + m2 यानी कि m + ट्वाइस m। तो R1 = ट्वाइस m इंटू L अपॉन थ्राइस m, इजंट इट। m और m कट गया, है, ट्वाइस L अपॉन 3। ये R1 = ट्वाइस L अपॉन 3, ये मेरे पास पहला जवाब आया कि R1 की वैल्यू जो है ट्वाइस L अपॉन 3 है। अच्छा, अगर R1 ट्वाइस L अपॉन 3 है तो R2 कितना होगा, या बोले L - x, x मतलब R1, L कितना है, सॉरी R1 कितना है, तो वो तो है 2L अपॉन 3, यानी कि जो कि क्या हो जाएगा, L अपॉन 3 हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास R2 की वैल्यू पता चल गई, L अपॉन 3। मतलब ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पॉइंट O अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
तो मास m1 उससे ट्वाइस l/3 की दूरी पे है और मास m2 उससे l/3 की दूरी पे है। ओके, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। व्हाट अबाउट m1? m1 इज m एंड व्हाट अबाउट r1? इट इज ट्वाइस l/3 यानी कि 4l square upon 9. What about m2? It is twice m l/3 यानी कि l square upon 9. कितना हो जाएगा ये? 6ml square upon 9 है ना। Therefore moment of inertia of system है ना, 3 2 जा 3 3 जा, तो वो हो जाएगा twice ml square upon 3, twice ml square upon 3। इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम हमारा आ जाएगा, ट्वाइस ml² अपॉन 3। चलिए, ये एक चैलेंजिंग, थोड़ा सा चैलेंजिंग बहुत बड़ा तो नहीं, मामूली सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कौन उसको क्रॉस कर पाता है। पॉइंट masses of 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram and 10 kilogram are lying at the point 0,0, 2,0 meters, 0,3 meters and -2, -2 meters respectively in XY plane. Full stop. Find the moment of inertia of this system about y-axis. Moment of inertia of system about y-axis. y-axis के अबाउट कितने पार्टिकल्स है? 4, 1, 2, 3 एंड 10 किलोग्राम के। कहां कहां लोकेटेड है? जीरो कॉमा 0, 2,0, 0,3। तो अपने को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक डायग्राम बना लेते अपन। पहला पार्टिकल 1 किलोग्राम वाला यहां पे, दूसरा पार्टिकल यहां पे, ये आपका 2 किलोग्राम वाला पार्टिकल है और ये 2,0 पे है। और तीसरा पार्टिकल है 0,3, 0,3, ये 3 किलोग्राम का है। चौथा पार्टिकल है 10 किलोग्राम का, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे भी -2, और ये है बेटा 10 किलोग्राम का। और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? अबाउट y एक्सिस। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम y एक्सिस के अतराफ गोल गोल घूम रहा है। ये ऐसा घूम रहा है गोल गोल, समझ रहे ना? कि देखो ये ऐसा है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, और ये सब कुछ ऐसा ऐसा घूम रहा है। ये सारे पार्टिकल्स इसके तरफ ऐसा 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 गोल 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 घूम रहे हैं।
है ना। तो हर एक पार्टिकल का तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो मान क्या, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस लोकेट करो। मास तो है ही आपके पास, चलो डायरेक्ट करते हैं सब कुछ। 4 पार्टिकल्स हैं तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। चलो पहला पार्टिकल कौन सा, 1 किलोग्राम वाला। बताओ बेटा वो कहाँ है लोकेटेड, ओरिजिन पे। तो y एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, 0। तो भैया पहला पार्टिकल जो वो 1 किलोग्राम का है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज 0, 0 का स्क्वायर। दूसरा पार्टिकल कितना है, 2 kg का। जरा बताओगे y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ रहा है उसका, अबे 2 है ना, y एक्सिस से, y एक्सिस पे देखना, ये y एक्सिस ऐसा है 2 मीटर दूर है ना, तो बोले वो 2 मीटर दूर है, तो भैया 2 किलोग्राम 2 मीटर दूर उसका स्क्वायर। अच्छा तीसरा पार्टिकल ये ऑलरेडी कहां पर है, y एक्सिस पे, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 0। खुद उस एक्सिस पे बैठा हुआ है ना जाके, ये पूरी लाइन जो है ये y एक्सिस हुई ना, तो खुद उसी पर जाके बैठा वो, ठीक है। तो भाई अब चौथा पार्टिकल, सॉरी 10 किलोग्राम का है, उसका कितना डिस्टेंस है बताएंगे आप, डिस्टेंस है तो -2 भी बोले तो चलता, जस्ट 2 भी बोले तो चलता। देखो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो -2 का स्क्वायर डिस्टेंस है ना वो। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना, और ये बचेगा सिर्फ ये 2 4 जा 8 प्लस 4 2 जा 4 10 जा 40, तो ये हो जाएगा 48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आया समझ में। एक अगला क्वेश्चन है जो इसी तरह का है, मैं आपको एज अ चैलेंज के तौर पे दे रहा हूं, आप मुझे अभी के अभी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। फोर बॉडीज, सब लोग ध्यान दीजिए, 4 बॉडीज ऑफ मासेस 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर respectively placed at positions 0, 0, 2, 0, 0, 3 and -2, -2. Full stop. Calculate the moment of inertia of the system of bodies about x-axis and y-axis respectively, about x-axis and y-axis respectively। चलिए तो इस बार आपको फिर से ऐसी ही आपको 4 मासेस दिए गए हैं, उनकी 4 लोकेशंस दी गई है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि भैया ऑलमोस्ट वही लोकेशन है पुरानी, है ना, मगर इस बार मासेस अलग अलग है और दूसरी बात उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एक्स एक्सिस है
वाई एक्सिस है और मुझे जेड एक्सिस को भी ऐड करने का था। वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अब मजा आएगा रिस्पेक्टिवली। अब तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट ये पूरा खोल के रखेगा, देखते हैं प्रॉपरली तुम कर पाते हैं क्या। चलो ट्राई करो। शुरुआत कहाँ से करेंगे? डायग्राम से। पहले आप डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम करो, बनाओ, कोऑर्डिनेट्स बनाओ, मासेस को प्रॉपर जगहों पे रखो अपनी, फिर वहाँ से चालू हो जाएगा सब बराबर। पहला है 5 किलो का, जो कि है 0,0 पे 0,0 5 किलोग्राम। दूसरा है 2 किलो का 2,0 पे। तीसरा है 3 किलो का 0,3 पे। चौथा है 4 किलो का -2, -2 का। इस तरह से 4 मासेस, 4 पोजीशंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साथ ही साथ जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस पे इसकी वैल्यूज पता लगाना है। अब्दुल्ला आ गया आंसर? एक्स का क्या आया? सॉरी कितना? 43 की 53? तुम्हारा 53, अब्दुल्ला 43, 43, दो लोगों का 43, वाई पे 32 नहीं है, करेक्ट। जेड पे मुझे आंसर निकालना पड़ेगा, इसमें है नहीं, करके देख लेंगे अपन। ये सही है अब्दुल्ला, इज वेरी करेक्ट। 43, 24 और वो तीसरा देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके, मैंने अपने मन से जोड़ा तीसरा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जब बात चल रही है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक मास का वैल्यू और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना पड़ेगा। तो आई एक्स का फॉर्मूला वंस अगेन m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। आई एक्स इज इक्वल्स टू m1 कितना है बेटा? ये क्योंकि अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो मतलब पूरा सिस्टम इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ना, पूरा ऐसा गोल गोल घूम रही हूं। तो पहला पार्टिकल ये 5 किलो का, तो 5 किलो का पार्टिकल कहां बैठा है? वो खुद एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो भैया उसका डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से? 0। दूसरा पार्टिकल कितने किलो का है? 2 किलो का, वो कहां है? अरे वो भी तो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, उसका डिस्टेंस भी क्या आएगा? 0। तीसरा पार्टिकल कितना बेटा? 3 किलो का, उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है? बताओ भैया। 3 है ना? अरे एक्स एक्सिस से ये दूरी कितनी है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर। चौथा पार्टिकल कहां है? बोले भैया ये चौथा पार्टिकल 4 किलो का, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना? ये एक्स एक्सिस है ना, इससे डिस्टेंस कितना है? -2 का स्क्वायर। ये पार्ट 0 हुआ, ये पार्ट 0 हुआ, ये 9 होगा, 3 9 ज़ा 27, ये 4 4 ज़ा 16 और ये ऐड करने पे कितना हो रहा देखो? 43 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आया समझ में? नेक्स्ट, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, फिर से वही फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। बस इस बार फर्क ये रहेगा कि अब वो सारे डिस्टेंस आपको x एक्सिस से नहीं नापने हैं, y एक्सिस से नापने हैं। तो ये पुराने डिस्टेंस को मिटा दो, क्योंकि अब सारे डिस्टेंस मुझे x से नहीं y से नापने हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले 5 किलो वाले की। वो कहां है? ओरिजिन पे है, मतलब x का भी 0 है, y का भी 0 है, इसलिए 0 का स्क्वायर। दूसरा पार्टिकल 2 किलो का,
वो कहाँ पर है? तो देखो बोले ये है वाई एक्सिस और ये है पार्टिकल, तो यहाँ से उसकी दूरी 2 है, तो मैं बोलूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। अब आया तीसरा जो कि कितना है 3 किलो का, वो कहाँ है? वो तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो इसीलिए 0 का स्क्वायर। चौथा वो कितना है बेटा 4 किलो का, वो कहाँ है? तो बोले वो यहाँ है एक्स वाई प्लेन में, तो वाई एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है -2, तो बोले भैया -2 का स्क्वायर। अब चलो भैया करो कैलकुलेट, ये तो 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और ये भी क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, जो कि कुल मिला के हो जाएगा 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आया समझ में आपको बेटा? चलिए नाउ फर्दर, अब आगे जाएंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे तीसरा वाला पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, अगेन m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। यानी कि हर एक पार्टिकल का मास देखना है और उसका डिस्टेंस देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस। बोले जेड एक्सिस कैसा होता है? ये सामने की तरफ होता है जेड एक्सिस, ऐसा है ना। तो पहला पार्टिकल क्या रहेगा? तो बोले पहला पार्टिकल 5 किलो का, वो भी जेड एक्सिस पर ही है वो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर। दूसरा पार्टिकल 2 किलो का, कितना दूरी है यहाँ से? अरे बोलोगे कितनी दूरी है? 2 मीटर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। तीसरा पार्टिकल 3 किलो का, कितनी दूरी है यहाँ से? 3 मीटर की दूरी है, तो 3 किलो का 3 का स्क्वायर। चौथा पार्टिकल ये है 4 किलो का, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो बोले ये कितना आएगा? ये डिस्टेंस तो 2√2 होगा, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पाइथागोरस थ्योरम से 2√2। तो ये जो चौथा पार्टिकल है 4 किलो का, उसका 2√2 का स्क्वायर। अब ये पार्ट हो गया 0, 4 2 ज़ा 8, 3 9 ज़ा 27, 2√2 कितना होगा? 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ये हो गया कितना? 40 40 और ये 67 सॉरी 67 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। आ गया समझ में आपको ये? चलो लिख लो। अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये एक थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कल तक कौन प्रॉपर करके लाएगा। सब के सब ये मेरे को कोई क्लास है, मतलब क्लास से पहले कोई मुझसे पूछेगा नहीं, बस लास्ट टाइम क्लास में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको चेक करना है कि आपका करेक्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। थ्री पार्टिकल्स of each of mass small m are placed on the vertices of an equilateral triangle, vertices of an equilateral triangle of length capital L. First stop. Find the moment of inertia about an axis passing through. First, one particle and perpendicular to the plane, Second,
midpoint of the side of triangle and perpendicular to the plane. तीसरा, center of triangle and perpendicular to the plane. Fourth, an axis coinciding the side of triangle. About median of triangle. तो आप कह सकते हैं एक आइडिया से मैंने एक के जगह 5 क्वेश्चंस दे दिए, है कि नहीं? तो ये आपको कुल मिला के एक दिन है आपके पास, देखते हैं कल तक कौन सॉल्व करके लाता है ये। ओके, ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का, इक्वेलेटरल ट्रायंगल का पूरा चीर फाड़ कर डाले अपन ने, एक एक साइड एक एक जो चीज़ पॉसिबल होती है वो ले लिया अपन ने। तो इक्वेलेटरल ट्रायंगल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आएगा, तो इनमें से कोई आएगा। ठीक है, अच्छे से करना, ट्राई करो, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोशिश करना है और सब ईमानदारी से खुद से कोशिश करेंगे, कोई गूगल फूगल करके नहीं देखेगा। जिसने गूगल किया वो